व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? सेंटेंस का परिभाषा क्या है? सेंटेंस को हम लोग कैसे समझते हैं? सेंटेंस का मतलब क्या है? सेंटेंस का मतलब है वाक्य। सेंटेंस को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को वर्ड को समझना होगा। वर्ड क्या है? शब्द। बहुत सारे वर्ड को जोड़ के हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। चलिए उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called a sentence। इसका मतलब दलबद्ध रूप से एक दल वर्ड को हम लोग लिखकर जो संपूर्ण अर्थ निकलता है, जो संपूर्ण मीनिंग को डिस्क्राइब करता है, जो भी उसका विचार है, जो कहना चाहते हैं आप, आपका मन के विचार को अगर संपूर्ण रूप से वो व्यक्त करता है तो उसे सेंटेंस कहते हैं। चलिए दूसरा देख लेते हैं। A combination of words that makes a complete sense is called a sentence। क्या है? शब्द को मिश्रित करके जो लिखते हैं उसमें जो अर्थ निकल के आता है, उसमें जो संपूर्ण अर्थ निकल के आता है उसे सेंटेंस कहते हैं। इट मीन्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। शब्द को मिश्रित करके जो वाक्य बनता है उसमें से जो संपूर्ण अर्थ निकल के आता है उसे वाक्य कहते हैं या सेंटेंस कहते हैं। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल उसका देख लेते हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड एक शब्द है, फ्लाई एक शब्द है, इन द स्काई ये सब एक एक शब्द है। ये सब को जोड़कर एक संपूर्ण अर्थ प्रकाश करता है कि पंछी आसमान में उड़ते हैं। क्लियर हो गया? दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। द काउ गिव्स अस मिल्क। गाय हम लोग को दूध देता है। द काउ गिव्स अस मिल्क। ये भी बहुत सारे शब्द को जोड़कर एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। राहुल किल्ड ए टाइगर। ये संपूर्ण रूप से एक कंप्लीट सेंटेंस है या संपूर्ण वाक्य कहते हैं। ये हम लोग ने अब तक जो सीखा, जो बहुत सारे शब्द को जोड़ के संपूर्ण रूप से एक अर्थ निकलता है उसे हम लोग वाक्य कहते हैं या उसे हम लोग कंप्लीट सेंटेंस कहते हैं। लेकिन ये विचारधारा पुराना ग्रामर में ठीक है। क्या कहता है यहाँ? बट दिस ओल्ड व्यू इज डिफेक्टिव इन 2 पॉइंट्स। ये पुराना विचार से ये 2 तरीके से गलत है। कैसे? इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। क्या कह रहा है? ए सेंटेंस में बी सिंगल वर्ड और मल्टी वर्डेड इन ए गिवन कॉन्टेक्स्ट। ये क्या बोल रहा है? हम लोग तो अब तक पढ़े बहुत सारे शब्द से जोड़कर एक संपूर्ण रूप से जो अर्थ प्रकाशित करता है उसे वाक्य कहते हैं या कंप्लीट सेंटेंस कहते हैं। लेकिन यह क्या है? यह कह रहा है कि एक सिंगल वर्ड हो सकता है या मल्टी वर्ड हो सकता है। एक शब्द हो सकता है, ये बहुत सारे शब्द हो सकता है एक सेंटेंस में। कोई भी प्रसंग को जोड़ने के लिए हमें एक वर्ड का जरूरत पड़ता है, कभी बहुत सारे वर्ड का जरूरत पड़ता है। इसे हम सेंटेंस कहते हैं। चलिए उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या कह रहा है? टीचर कह रहा है हैव यू डन योर होमवर्क। ये क्या है? ये मल्टी वर्डेड सेंटेंस है। क्या है ये? मल्टी वर्डेड सेंटेंस। इसका और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्टूडेंट बोलता है यस। ये सिंगल वर्ड सेंटेंसेस है। क्या है ये? सिंगल वर्ड सेंटेंस। इसमें क्या निकल कर आया? इसका मतलब यही निकल कर आया कि एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड हो सकता है या सिंगल वर्ड हो सकता है। क्लियर? हम लोग यही सीखे कि कोई भी सेंटेंस में जो संपूर्ण रूप से अर्थ प्रकाशित करता हो, जो संपूर्ण रूप से अपने मन की विचार को व्यक्त करता हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। उसमें एक वर्ड भी हो सकता है, उसमें बहुत सारे वर्ड हो सकता है, जैसे कि यस और जैसे कि हैव यू डन योर होमवर्क। ये बहुत सारे वर्ड होकर एक वाक्य बनता है। यस ऐसे एक वर्ड होकर भी एक वाक्य बन सकता है। इसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं। अभी क्या देखें? व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं और उसका विभाजन क्या है, कितने प्रकार का सेंटेंस है, सेंटेंस का क्या क्या प्रावधान है, वहाँ आगे चलकर देखेंगे। इस वीडियो को बार बार देखते रहिए। कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आता है आप कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, हमें पूछिए।
इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।